धन्य हुआ रे राजस्थान जो जन्म लिया यहाँ प्रताप ने। धन्य हुआ रे सारा मेवाड़ जहाँ कदम रखे थे प्रताप ने। फीका पड़ा था तेज सूरज का जब माथा ऊंचा तू करता था। फीकी हुई बिजली की चमक जब जब आंखें खोली प्रताप ने। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन की टोली डोल गई। फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हुंकार भरी। था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पर तू सवारी करता था। थी तुझमें कोई खास बात कि अकबर भी तुझसे डरता था। करता हूँ नमन मैं प्रताप को जो वीरता का प्रतीक है। तू लोह पुरुष, तू मातृभक्त, तू अखंडता का प्रतीक है। हे प्रताप मुझे तू शक्ति दे, दुश्मन को मैं भी हराऊंगा। मैं हूँ तेरा एक अनुयायी, दुश्मन को मार भगाऊंगा। है धर्म हर हिंदुस्तानी का कि तेरे जैसे बनने का। चलना है तो अब उसी मार्ग में जो मार्ग दिखाया था प्रताप ने। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसंग हीरोज यूट्यूब चैनल। आज हम भारत देश के एक ऐसे सुपुत्र के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें घास की रोटियां खाना मंजूर था लेकिन मुगलों को अपनी मातृभूमि देना मंजूर नहीं था। जिन्हें जंगल में रहना मंजूर था लेकिन उस अकबर के आगे अपना सिर झुकाना मंजूर नहीं था। हम आज उस महाराणा प्रताप के बारे में बात करने वाले हैं जिनका घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद ने भी अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1514 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। सिसोदिया कुल में जन्मे राणा प्रताप की मां का नाम रानी जीवंताबाई था और पिता का नाम उदय सिंह। सूर्यवंशी राजपूत महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत बहादुर और निडर थे। छोटी सी उम्र में ही वो मुगलों की सेना को धूल चटा दिया करते थे। राणा की मां बचपन से ही उन्हें रामायण, महाभारत और गीता का ज्ञान दिया करती थी। वह उन्हें उनके दादा राणा सांगा और बप्पा रावल की बहादुरी की कहानियां सुनाया करती थी कि कैसे उन्होंने कभी भी मुगलों को मेवाड़ की तरफ आंख उठाने को भी नहीं दिया था। यही कारण था कि उनके अंदर बचपन से ही अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का भाव उत्पन्न हो गया था। शास्त्रों के साथ साथ उन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान भी मिला था। वे अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थे। तलवारबाजी और घुड़सवारी करने में उन्हें बहुत ही आनंद आता था। एक राजपुत्र होने के बावजूद भी वे कभी भी भेदभाव नहीं किया करते थे। उन्होंने अपने बचपन का समय लोहारों और भीलों के साथ बिताया था। भील जनजाति के लोग तो उन्हें प्यार से कीका भी पुकारते थे जिसका अर्थ बेटा होता है। उन दिनों मुगल बादशाह अकबर का कब्जा मेवाड़ के आसपास बढ़ने लगा था। मेवाड़ के आसपास के सभी राजा अकबर के साथ मिल रहे थे। ठीक उसी समय राजा उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे राणा प्रताप को छोड़कर कुंवर जगमाल को मेवाड़ की गद्दी में बिठा दिया। पूरे मेवाड़ में विरोध होने लगा। मेवाड़ के लोग राणा प्रताप को ही अपना राजा मानते थे लेकिन राणा प्रताप ने अपने पिता का आदेश माना और कुंवर जगमाल को ही मेवाड़ का राजा माना। कुछ दिनों बाद ही राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद राणा ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय लिया लेकिन उदय सिंह की मृत्यु के बाद ही दिल्ली सल्तनत में मेवाड़ को हड़पने की चाप बढ़ गई। मेवाड़ के सरदारों को ये डर सताने लगा कि कहीं जगमाल भी बाकी राजाओं की तरह मुगल से संधि न कर ले। मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा की खोज आरंभ करी और जैसे ही राणा प्रताप गोकुंदा की पहाड़ियों में मिले वहीं उनका राज्य अभिषेक कर दिया गया। राणा प्रताप मेवाड़ के सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की ओर बढ़े। जगमाल को जैसे ही पता चला कि राणा आ रहे हैं उन्होंने तुरंत ही अपना राज्यपाट छोड़कर अकबर के साथ मिल गए। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा तो बन गए थे लेकिन अब उन्हें चित्तौड़ और बाकी कुलों को मुगलों से मुक्त करवाना था। महाराणा प्रताप सर कटा सकते थे लेकिन उस अकबर के सामने अपना सर झुका नहीं सकते थे। यही कारण था कि लगभग 8 बार अकबर ने अपने दूत भेजे लेकिन राणा प्रताप अपनी जन्मभूमि को किसी को भी नहीं दे सकते थे। जय सिंह, टोडरमल, मान सिंह सब आए लेकिन राणा को कोई हिला न सका। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया महाराणा प्रताप का पूरा नाम था। उनका कद 7.5 फीट था। भाला उनका 80 किलो का था। 70 किलो की उनकी तलवार थी और 10-10 किलो के उनके जूते। कम से कम 208 किलो का वजन लेकर वे युद्ध करते थे। आज लोगों से 5 किलो का वजन नहीं उठता और वो 208 किलो से भी ज्यादा वजन लेकर युद्ध किया करते थे। कितनी ज्यादा शक्ति थी उनके पास। राजपूत कभी भी स्त्री, ब्राह्मण, गाय और निहत्तों पर शस्त्र नहीं चलाया करते थे। यही कारण था कि महाराणा प्रताप अपने साथ हमेशा 2 तलवारें रखा करते थे। एक तलवार वो अपने लिए रखते थे और दूसरा दुश्मन के लिए। अकबर ने एक बार आमेर के राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप से मिलने के लिए भेजा। राणा के बड़े बेटे अमर सिंह ने मान सिंह का उदयपुर में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। मान सिंह राणा से ही मिलने आए थे
लेकिन राणा को वहाँ ना देखकर उन्होंने अमर सिंह से प्रताप के बारे में पूछा। अमर सिंह ने जवाब दिया कि राणा की तबीयत खराब है, इसलिए वो उनसे मिल नहीं सकेंगे। असल में महाराणा प्रताप मान सिंह को अपने कुल का कलंक मानते थे, जिसने अपने बुआ की शादी अकबर के साथ करवा दी थी। यही कारण था कि राणा उनसे मिलना नहीं चाहते थे। राणा का मान सिंह से ना मिलना मान सिंह को बहुत ही अपमानजनक लगा। उन्होंने जाते जाते राणा को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया। यहाँ राणा प्रताप की तलवार तो युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वो युद्ध करे और अकबर को हरा सके, लेकिन अकबर ने खुद हल्दी घाटी का युद्ध नहीं लड़ा। उसने मान सिंह को अपनी 1 लाख की सेना दी और मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। 3 अप्रैल सन 1576 हल्दी घाटी युद्ध आरंभ हुआ। एक तरफ अकबर की विशाल 1 लाख की सेना और दूसरी तरफ राजपूतों की केवल 20,000 की सेना। राणा की सेना में भील, लोहारों और राजपूतों ने हिस्सा लिया था। एक राजपूत अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे। अकबर कभी राणा के सामने आया ही नहीं। उसमें इतनी क्षमता ही नहीं थी कि उस महाराणा प्रताप के साथ वो युद्ध कर ले। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान राणा प्रताप ने अकबर के सेनापति बहलोल खान को घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया। ये देखकर आधी मुगली सेना तो महाराणा के सामने आने से डरने लगी। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ा गया। एक राजपूतों ने 5-5 मुगलों को मार गिराया। यहाँ से 20,000 राजपूत थे, फिर भी वो 1 लाख मुगल सेना पे भारी पड़ रहे थे। महाराणा को पता था कि अगर युद्ध जीतना है तो मान सिंह को मारना बहुत ही जरूरी था। उन्होंने तुरंत ही अपना घोड़ा चेतक को मान सिंह की हाथी की ओर मोड़ा और चल पड़े मान सिंह को मारने के लिए। उस समय युद्ध के दौरान घोड़ों के ऊपर हाथियों का सुर लगा दिया जाता था ताकि हाथियों को ये पता न चले कि वो घोड़ा है या हाथी। महाराणा प्रताप ने चेतक का पैर मान सिंह के हाथी के सर पे रखा और अपना भाला मान सिंह की तरफ फेंका। मान सिंह बच के निकल गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। इस दौरान हाथी के सुर पे लगे हुए तलवार की वजह से चेतक का एक पैर कट गया। राणा अभी चेतक को देख ही रहे थे कि पीछे से वीर झाला सरदार ने उनका मुकुट छीनकर खुद पहन लिया। उन्होंने महाराणा प्रताप से चेतक को लेकर जंगलों में जाने को कहा ताकि वो सुरक्षित रह सके। अकबर को हराने के लिए राणा का जीवित रहना बहुत ही जरूरी था। महाराणा प्रताप झाला की बात को मानना नहीं चाहते थे, लेकिन झाला ने उन्हें मजबूर कर दिया। झाला ने राणा की मुकुट को पहना और युद्ध में दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। झाला ऐसा युद्ध कर रहा था, किसी को संदेह ही नहीं हो पा रहा था कि वो राणा प्रताप नहीं है। युद्ध लड़ते लड़ते ही वो वीर गति को प्राप्त हो गया। इधर राणा चेतक को लेकर जंगलों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बीच में 25 फीट की खाई आ गई। राणा सोच ही रहे थे कि कैसे इस खाई को पार किया जाए। तब तक चेतक अपने एक कटे हुए पैर के साथ उस 25 फीट की खाई को एक ही टाप में पार कर गया। बरीचा गांव में चेतक नीचे गिर के बेहोश हो गया। राणा ने चेतक का सर अपने गोद में रखा और चेतक को सहलाने लगे। चेतक ने अपनी आखिरी सांस राणा की गोद में ही ली। राणा प्रताप चेतक को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। राणा के जीवन में ना जाने कितने मुसीबत आए, लेकिन राणा प्रताप कभी भी कमजोर नहीं पड़े। उनके आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकले। लेकिन चेतक की मौत पर महाराणा प्रताप के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। राणा प्रताप अभी चेतक के साथ ही थे कि पीछे से शक्ति सिंह आ पहुंचा। शक्ति सिंह प्रताप का भाई था जो अकबर से जा मिला था। वो महाराणा प्रताप के पैरों में आ गिरा और अपनी भूल के लिए अपने भाई से क्षमा मांगी। महाराणा प्रताप का विशाल हृदय शक्ति सिंह को अपना ही लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में 20,000 राजपूतों ने लगभग 1 लाख से अधिक मुगली सेना को ऐसा टक्कर दिया कि मान सिंह ने अपनी सेना को मोड़ लिया। मान सिंह के पास अभी कोई चारा नहीं बचा था। वो समझ गए थे कि वो राजपूतों को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए अपनी जान की रक्षा करते हुए मान सिंह ने अपनी सेना को मोड़ा और तुरंत ही अकबर की तरफ चला गया। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का खजाना खत्म हो गया। युद्ध में मेवाड़ की संपत्ति खाली हो गई थी। महाराणा प्रताप अपने पूरे परिवार के साथ जंगलों में रहते थे। उन्होंने वहाँ घास की रोटियां खाई, जमीन में सोए, लेकिन कभी भी हार नहीं माना। जंगल में रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी मुगलों को मेवाड़ कब्जा करने नहीं दिया। वो भीलों की सेना बनाते और छापामार युद्ध करते। कभी भी मुगल आते तो उन पे वो टूट पड़ते थे। अकबर महाराणा प्रताप को कभी भी हरा नहीं पाया। महाराणा प्रताप को पता था कि कोई भी युद्ध करने के लिए अब उन्हें धन और सैनिकों की आवश्यकता होगी, लेकिन उनका सारा धन समाप्त हो गया था। वो हमेशा यही सोचते थे कि कैसे मुगलिया सेना को अपने मातृभूमि से भगाया जाए। लेकिन एक दिन भगवान के कोई भेजे हुए दूत के समान भामाशाह, जो कि मेवाड़ के ही सेनापति थे, वो महाराणा प्रताप के आस आ पहुंचे। उन्होंने महाराणा प्रताप को 20,000 सोने के सिक्के दिए और अपनी सारी सेना दी। अब महाराणा प्रताप को सेना भी मिल गई थी और धन भी मिल गया था। महाराणा प्रताप बहुत बड़े शिव भक्त भी थे। भामाशाह से मदद मिलने के बाद ही अब ये जंगल का शेर जाग गया था। ये शेर अब जंगल से निकलकर गिद्धरों का शिकार करने वाला था। महाराणा प्रताप अपने रुद्र रूप में आ गए थे और सन 1582 में राजपूतों ने दीवार का युद्ध लड़ा, जिसमें अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान को अपने भाले से मार गिराया और लगभग 36 किलो को मुगलों से जीतकर केसरिया ध्वज फहराया।
साथ ही साथ 36,000 मुगलिया सेना ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर न जाने कितने सेना भेजता गया, लेकिन अब महाराणा प्रताप रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हर बार अकबर की सेना को हराया और यहाँ तक कि आमेर के राजा मान सिंह जो उनसे मिलने आए थे उनका किला भी जीत लिया। अकबर को ये समझ में आ गया कि चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप को हरा नहीं सकता था। अकबर का पाला एक शेर के साथ पड़ा था और शेर कभी गिद्दरों के सामने अपना सर नहीं झुकाते। अकबर अपने जीवन में कभी भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। उनके डर से ही अकबर दिल्ली छोड़ लाहौर में जा बसा। महाराणा प्रताप ने उसके बाद लगभग 12 साल तक मेवाड़ पर राज किया और एक दिन शिकार करते हुए 19 जनवरी सन 1597 में राणा प्रताप स्वर्ग सिधार गए। ऐसे वीर महाराणा को मेरा सत सत नमन है। जय एकलिंग, जय राजपूताना, जय महाराणा, जय हिंद। Thank you. Do like, share and subscribe to my channel Unsung Hero.